हेलो, दिस इज विशाल नागपुरे, डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल एकेडमी नागपुर। सो गाइज, आपने थंबनेल्स देखने आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा समझ लो जनरली कि ये बंदे के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है, पूरा पीएम मोदी के ऊपर रहने वाला है। लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप आपके व्यूज़ बताइए कि इस बंदे ने जो भी जनरली वीडियोज़ में उन्हें प्रेजेंट की है वो सच है क्या। तो मुझे उसमें एक एक पॉइंट दिखा। वो पॉइंट है, सभी वीडियो में एक पॉइंट, दो पॉइंट दिखे जनरली। एक पॉइंट ऐसा है कि इस बंदे को इंडिया की ज्योग्राफी नहीं पता, इस बंदे को इंडियन पॉलिटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, संविधान नहीं पता, इस बंदे को इंडिया की इकोनॉमिक्स नहीं पता, और जिस बंदे को सब तीनों चीज नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता इस बंदे को, ये समझ में आया पहला पॉइंट। सेकेंड एक पॉइंट मुझे समझ में आया कि ये बंदा जो है ना, वो ना एक खोटापन रेटून बोलना, मराठी में एक वर्ड खोटापन रेटून मीन्स झूठ इतने सफाई से बात जनरली करता है जनरली ये। और बोलते ना कि चलो बाबा कुछ तो भी एक बात करने में है, इसके बात में है जादू, हाँ ये है। ये बंदे के स्टेटमेंट में या फिर उसके बोलने के जो तरीके हैं उससे बहुत सी ऑडियंस जो है जिनको जिनको भी कुछ नहीं आता, इसके जो व्यूवर जो भी है उसको भी ना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, ना ज्योग्राफी पता, ना पॉलिटी पता, ना हिस्ट्री पता, कुछ नहीं पता। तो हो ऐसे रहा जनरली कि वो बोलते हैं ना माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस, व्यूअर भी माइनस, इसके जो फॉलोअर जो है 1.5 जो भी है वो भी माइनस 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 प्लस, ऐसा कुछ तो भी चालू है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका जो प्रोपोगेंडा जो है पूरा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो प्रोपोगेंडा जो वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे प्रोपोगेंडा, कि ये बंदे प्रोपोगेंडा, इसने देखो जानबूझ के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इनकी फोटोज डाल रखी है क्योंकि आगे के इनके लीडर रहने वाले हैं वो। फिलहाल तो अपोजिशन में कोई भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन में कोई भी नहीं है, लेकिन इनके बाद ये आने वाले हैं, ये सब सभी को पता है जनरली। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली वीडियो में क्या होने वाला है। देखो जनरली इनके वीडियो सभी ने शेयर किए, अभी हमारे भी थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए, आपको पसंद आए तो ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं कि सच में इंडिया जो है वो डिक्टेटर हो रहा है क्या, और इस बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती, उसको स्पेलिंग भी नहीं आती, या फिर उसको बोल सकते उसका मीनिंग भी नहीं समझता। इस बंदे को डिक्टेटर का मीनिंग अगर कहा जाए तो तानाशाह होता है। तानाशाह मीन्स, उसके एग्जाम्पल उसने दिए कि पीएम मोदी जो है जनरली किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इस तरह के मतलब अपनी का जो इंडियन कंट्री जो है वो इस तरह से जाने वाली है, नॉर्थ कोरिया जैसी। इसका स्टडी भी कम है बेचारे का, हिस्ट्री का, तो थोड़ा देखेंगे हम क्या है जनरली। तो एक मैंने एक टैगलाइन दिया, भारत सच में तानाशाह की तरफ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्चुअली, और इनके हर एक पॉइंट को काउंटर किया है मैंने, हर एक पॉइंट को काउंटर किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस काउंटर पॉइंट में मैंने क्या क्या आपको बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ईडी सीबीआई रहेगा, यहाँ पे पता है ईडी सीबीआई का यूज़ करके कुछ तो भी अच्छे लोग भी, मतलब जो भी फ्रॉड है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना। उसके बाद सेकंड रहेगा अपना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, वो भी बताएंगे। एनआरसी, सीए, शाहीन बाग, ईवीएम, इंदिरा गांधी, ये कुछ एडिशनल मैंने डाला है इसमें। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, चिंग चोंग चाइना, उसके बाद ईवीएम मशीन, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, किसान आंदोलन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऐड की चुकी है। और हम ये 15-20 मिनट में जो भी वीडियो रहेगा इसमें अच्छे से एक एक पॉइंट देखने वाले कि इस बंदे ने क्या कहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बंदे ने चंडीगढ़ इलेक्शन क्या हो रहे हैं बाबा, चंडीगढ़ इलेक्शन हो, ऐसा हो है वैसा है, इस बंदे ने ऐसे किया वैसे किया, ठीक है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर पीएम मोदी डिक्टेटर होते तो ये इलेक्शन ही नहीं होता। सबसे पहले वो छोड़ दो, अगर वो डिक्टेटर होते तो आपका वीडियो यहाँ पे आया ही नहीं रहता अभी तक। जिस तरह से आपने जैसे कहा कि नॉर्थ कोरिया और चाइना में, है ना, नॉर्थ कोरिया चाइना में यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, उस तरह से इंडिया में भी था, हुआ रहता। अभी इतना याद रखो, हुआ ऐसा रहता कि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि इंडिया में इस तरह से चीज़ें हो रही है, ये मेयर की इलेक्शन है। अभी ये ध्रुव राठी नया नया बच्चा है, ऐसा बोल सकते हैं, इनको पॉलिटिकल नॉलेज ही नहीं है।
ये सब चीज़ें 1947 से कितने बार हुए, वो इंदिरा गांधी की एक बार बुक पढ़ लो आप। उन्होंने क्या किया था 1975 में, 1969 में, वो एक बार पढ़ लो। उनकी स्टडी, मैंने बोला आपकी उसकी स्टडी कम है बच्चे की, वो उसका ना पॉलिटी अच्छी है ना हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी वगैरह वो छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। अभी क्या वो बाहर रह के जो है ना थोड़ा सा एक कुछ तो भी, और वीडियो बनाना कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ तो भी स्लाइड्स लो, कुछ तो भी पढ़ लो, कुछ तो भी बस हो गया, उसका नॉलेज भी होना चाहिए ना। तो इस तरह की चीज़ें अगर डिक्टेटरशिप होती, तानाशाह होती, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता वहाँ पे। पीएम मोदी ने डायरेक्ट कहा रहता कि ये मेरा मेयर है, बाकी चल बाजू हो जा। तो सबसे पहला पॉइंट, चंडीगढ़ इलेक्शन समझ गया। हाँ, जो सब चीज़ें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में। इंडिया में 3 स्तंभ माने जाते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। और कुछ गलत होता है इंडिया में तो जुडिशियरी है, अपना ट्रस्ट उसमें रहना चाहिए। उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं समझता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया, मेयर भी चेंज किया, देखो मेयर भी चेंज किया, आम आदमी पार्टी मेयर भी बैठ गया है यहाँ पे, हो गया। और क्या है, मीन्स यहाँ पे डिक्टेटर का मीनिंग क्या आ गया, तानाशाह का मीनिंग क्या होता पता है। हिटलर ने क्या किया था, तो आपको पता, कुछ एग्जाम्पल। हिटलर ने क्या किया था, एक ऐसी हॉल बनाया था बड़ा, वहाँ पे हज़ारों से जू लोग डाल दिए अंदर, जहरीली गैस छोड़ दी, मार दी उसने। 10 लाख के ऊपर, मतलब नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास उसने लोग मार दिए थे, नियर अबाउट। ऐसे बहुत से जो डिक्टेटर्स आए हैं अभी तक, उन्होंने यही काम किए। इसने कितने लोग मारे, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड एक है ईवीएम मशीन। नहीं, अभी ईवीएम मशीन है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है वैसा है, जो भी है। 2014 में भी यही मशीन थी, तो मनमोहन सिंह तब थे। 24 में यही मशीन रहने वाली है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम बैन करो, ठीक है, ईवीएम बैन करो। अभी उनको पॉइंट भी मिल गया ये वाला, है ना, ईवीएम बैन करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, और इलेक्शन में इंडिया ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जिन जिन को ऐसा लगता है कि ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है या फिर हैक हो रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके या फिर इलेक्शन कमीशन के आगे में आके आपको वहाँ पे डेमो देना है। आप लोग फालतू चीज़ें लोगों को भड़का रहे हो, उससे अच्छा आप वो करो ना। नहीं जा सकते क्या आप वहाँ पे, डायरेक्ट जाओ ना। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन का ओपन चैलेंज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईवीएम में कुछ तो भी गड़बड़ है, तो आप हमारे सामने आके हैक करके दिखाओ। हमारे विदर्भ में भी एक पागल वो चालू किया उसने जनरली कुछ अभियान, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, जो भी है। और जनरली इंडिया में इनको समझ आया कि बाबा इस बार तो आना नहीं है, तो ना नाचना है आंगन टेढ़ा, उस टाइप का जनरली हो रहा है। तो सेकंड हो गया ईवीएम का, कि चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें डिक्टेटर कहाँ पे आ गया, चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने, कि जिनको भी लग रहा है कि गड़बड़ है ईवीएम में, आप समक्ष लाइए, हमें दिखाइए, हम तभी के तभी बैन करते हैं। कोई गया, सब यहाँ पे कुछ तो भी अपना वोट बैंक बनाने का जनरली देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ईडीसी में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, यहाँ पे डिक्टेटर होता तो इस बंदे की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट मैं बोला था चला बाबा तू 5 साल के लिए, तू 7 साल के, 10 साल के लिए, खत्म का। डिक्टेटर का मीनिंग ये होता, ठीक है, उस बंदे का नॉलेज कम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ईडीसीबीआई, ईडीसीबीआई का यूज़ करके सब अदर पार्टीज वाले इस पार्टी में आके वॉशिंग मशीन जरा जो भी चालू है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ईडी और सीबीआई किन के ऊपर लगती है। सबसे पहले के ज़माने में बोला जाता था कि बाबा पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कुछ नहीं होता, अभी उनके ऊपर कुछ केसेस चल रही है, तो वहाँ पे भी लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन अपोजिशन के पार्टी के ऊपर। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले 1952 से देखिए कि सीबीआई और ईडी का यूज़ होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनके जो भी प्रमुख जो रहते हैं, जो चीफ रहते हैं, उनका जनरली नॉमिनेशन किस तरह से होता है, ये सब आपको देखना है। और ईडी और सीबीआई जो भी है, इसका यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब आपको 2004 से लेकर 14 तक पता नहीं कि इन दोनों ने किस तरह से वर्क किया है।
आपको पॉलिटिकल नॉलेज कम है, आपको पॉलिटिक्स नहीं समझती, इसलिए आपको लग रहा है कि ईडी सीबीआई, ईडी किसी को भी नहीं करा, इतने सारे लोग हैं इनके ऊपर ईडी नहीं लग रहे, क्योंकि और देखो जिनके ऊपर लगी है उनने कुछ ना कुछ इशू किया है, भ्रष्टाचार किया है। उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो IRS ऑफिसर थे, यूपीएससी क्लियर थे। उस बंदे को अभी लेटेस्ट कल 8वां समन गया उनको। IRS ऑफिसर समझता नहीं क्या, उनके 2 मंत्री जो है जेल में गए, क्यों? सुप्रीम कोर्ट है ना, इनको समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि शीश महल के जो मालक है, शीश महल के मालक अरविंद जी केजरीवाल जी, इनका पेमेंट इतना, उनका घर इतने करोड़ का, उनके पर्दे इतने करोड़ के। तो ऑब्वियसली जो आम आदमी करके लोगों को दिखाया जा रहा था, उसके पीछे आम आदमी है क्या, क्या है, बस वो पूछताछ होने वाली है। ये जो सीएम है हमारे दिल्ली के, वो 8वें समन के बाद भी नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिशन का काम क्या आता है, जो अपोजिशन है उनका काम क्या है इसमें, कि सपोर्ट कीजिए ना, ईडी क्यों, इतना डर का है क्या इनको कि ईडी ने किया, ईडी ने वो किया। अगर सच और 2011-12 के प्रोटेस्ट के वक्त इनके स्टेटमेंट थे अरविंद केजरीवाल के कि हर मंत्री के ऊपर पीएम भी लोकपाल के अंदर में आने चाहिए, तो आए, सब कुछ आए, सीएम आ गए हैं लोकपाल के अंदर, लो आओ चौकसी करो। तो इस तरह जनरली इशू चालू है। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए सभी के। उसके बाद एक पॉइंट उन्होंने बताया कि वह डिक्टेटर है, ये है वो है, तानाशाह। मैंने बोला आपको कि उस बंदे का ना इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर अच्छा है, ना उसको मीनिंग समझता है, या फिर समझता होगा जो लोग व्यूअर है उसके, उनको नहीं समझता होगा, नहीं पृथ्वी गोल है, घुमाने वाला चाहिए। तो हाउ मेनी रीजनल पार्टीज आर देयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नियर अबाउट 15 मई के आसपास इंडिया में 6 नेशनल पार्टी और 57 स्टेट पार्टीज, और अनरिजर्व छोड़ दो, उसका इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप रहती है वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी या फिर मैक्सिमम 2 ही पार्टी रहती है, 1 या 2। यहाँ पे कितनी है इंडिया में, 6 नेशनल, 57 स्टेट पार्टीज है। मतलब एक समझ लो यहाँ पे कि 63 के आसपास पार्टीज है इंडिया में। और ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी पीएम, इंडिया में सिंगल हैंडेड नहीं है। जहाँ पे डिक्टेटर चलता है वहाँ पे तानाशाह में ऐसा होता है कि सिर्फ उनकी पार्टी ही रूलिंग में रहेगी, बाकी कोई रूलिंग में नहीं रहेगा। कॉमन सेंस है उसमें, लेकिन उस बंदे को वो भी नहीं समझता। और इंडिया में अगर आप देखो आज की कंडीशन में सिर्फ 18 to 20%, 20 to 25% जो है सिंगल हैंडेड बीजेपी इंडिया में रूल कर रही है। सिर्फ नियर अबाउट 50-60% जो है वो अलायंस में जनरली है, कोalition में जनरली बाकी पार्टी उसके साथ है, ठीक है। तो इस तरह से फिर से एक पॉइंट क्लियर हो गया कि उस बंदे को पॉलिटी भी नहीं समझता, करंट अफेयर भी नहीं पता। उसके बाद देखेंगे हम ये जो सब चीज़ें, ये जो हमने दिखाया जनरली यहाँ पे फोटोज़, ये जो फोटोज़ है, ठीक है, ये जनरली राइट टू स्पीच हमें दिया गया है ना, आर्टिकल 19। अगर वो बंदा डिक्टेटर होता तो ये नहीं होते आज, ये नहीं होते आज। ना इनका चैनल होता, ध्रुव राठी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं, ना इनका चैनल होता, ना ये लोग होते, ना इनके व्यूवर बढ़ते। क्योंकि इंदिरा गांधी को पूछिए या फिर उनकी एक बार बुक पढ़िए 1975 में क्या हुआ था। ये तो सब सिर्फ जर्नलिस्ट है, पत्रकार लोग हैं, उन्होंने तो पूरा अपोजिशन को अंदर डाल दिया था जेल के अंदर। तो उस बंदे की हिस्ट्री भी नहीं, पॉलिटी भी अच्छी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो इनके मुंह बंद होते, बंद। और इतना याद रखो, मैं बता रहा जनरली, ये इन सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी शांत आदमी है। देखिए उन्होंने जनरली कल्चरल आदमी है, ट्रेडिशनल वे से चलते हैं, ये इनको पता है। फिर सर इनको सब पता होने के बाद ये मोदी को क्यों टारगेट करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, इन सभी को पता होने के बाद कि मोदी कुछ नहीं करेगा तो उनको टारगेट क्यों करते हैं? तो कैसा पता है क्या, अगर मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलूँगा, अगर वो ध्रुव राठी राहुल गांधी के बारे में वीडियो बनाएगा, कितने लोग देखने वाले हैं?
सभी को पता है क्या है करके। ऐसे बंदे को टारगेट करो जो बंदा वर्ल्ड में टॉप में हो। कभी भी बिल गेट्स के बारे में बात करो, कोई भी सुनेगा। अंबानी के बारे में बात करो, कोई भी सुनेगा। अगर एक आधा भिखारी के बारे में बात कर लिए, कौन सुनने वाला है? कॉमन है। नरेंद्र मोदी टॉप में है, और एक पैसे के लिए ये भी बिक चुके जो लोग हैं, इनको एक ही पॉइंट चाहिए कि चलो मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मुझे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, बस हो गया। देश का लेना देना नहीं इन लोगों का। पर सबसे पहली बात तो देश का लेना देना, पैसे से लेना देना। और है वैसा, इंडिया में 20-25% ऐसे लोग हैं कि जो पैसे से लेना देना है, उनका कुछ लेना देना नहीं कि बाबा देश कहाँ जा रहा है, देश का क्या करना है, पीएम कौन मरा, मैटर करता नहीं उनको। ठीक है, समझा पहला पॉइंट। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग सीए वाला, यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर जो भी है, स्पोर्ट्स वालों का। ठीक है, जनरली यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोटेस्ट है, आंदोलन जनरली दिखाए जा रहे हैं। अगर मोदी तानाशाह होता तो ये सब नहीं होता। आज भी लोग 2-2, 3-3 महीने आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया में। क्या हो रहा है उनको? ऐसे आंदोलन नॉर्थ कोरिया में कर सकते हैं क्या? और किए तो क्या होगा? शूट। उसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। एक बार ऐसा हुआ था नॉर्थ कोरिया में कि वहाँ के जो पीएम है, क्योंकि तो अध्यक्ष प्रेसिडेंट है जनरली, पीएम उनके सामने से चले गए और उनका जो रहता जो नहीं क्या नतमस्तक वाला, तो उस बंदे ने, जो पीएम ने जैसे उनको जस्ट जो भी जेस्चर दिया ने, दूसरे दिन उस पीएम को फांसी की सज़ा दे दी गई। इसको बोलते तानाशाह। उस बंदे को नहीं पता, उसको बता दो जनरली। तो इस एक ये जो पॉइंट है जो हम देख रहे हैं जनरली इंडिया में कि जो प्रोटेस्ट चालू है, महाराष्ट्र में देखो ये मराठा आरक्षण का प्रोटेस्ट चालू है, आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चालू है, सब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हर जगह, इंडिया के हर जगह पे प्रोटेस्ट चालू है। डिक्टेटर होता तो प्रोटेस्ट एक भी चलता नहीं। और 140 करोड़ लोग हैं, रिलीजन अलग अलग है, उनको संभालना मतलब। उसके बाद हम देखेंगे कि इस तरह से जनरली शो किया गया कि किम जोंग, वो देखो उसके आजू बाजू, और ये चिंग चोंग, चीनी, इन दोनों की कंपैरिजन उस बंदे ने, जिस बंदे को जीरो नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी का, इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियन ज्योग्राफी का, उस मूर्ख लड़के ने, उस मूर्ख बंदे ने इन दोनों की कंपैरिजन इनसे की, जो बंदा एक मंदिर बांधने के बाद उन लेबर के ऊपर फूलों का वर्षाव कर रहा है। ये बंदा, ये तानाशाह है। ये तानाशाह लग रहा है आपको? तानाशाह तो वो होता जिसने कुछ वास्तु बांधने का उसके हाथ काट दिए होते, उसको तानाशाह बोलते हैं। ऐसा इंडिया में हो चुका है बहुत बार कि ये एक आधी वस्तु बांधने का उसके हाथ का, ताजमहल के हाथ का, जिन्होंने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट दिए। कि ऐसा नहीं बनना चाहिए, जो भी रीज़न होंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया है? इन लोगों के ऊपर फूलों का वर्षाव किया। ये तानाशाह है। इसका मीनिंग अभी आप समझ लो कि अभी कुछ अच्छी वर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकता जनरली, उतने संस्कार नहीं है हमारे। लेकिन जिस बंदे को ये सब नहीं पता, वो बोलते ना अपन वन साइडेड वाला प्लेयर, हो सकता है उसको पैसे भी, जो दो लोगों की जो फोटो है, जो भी फंड आता होगा, उस फंड तो आता ही होगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया तानाशाह। ये तानाशाह होता तो यहाँ से फूल नहीं बरसाए होते तो क्या होते? बमबारी हुई रहती। ठीक है, यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे वैसे आपके एग्जाम्पल बताते हैं इसके जनरली। यहाँ पे ऐसा है जनरली कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन अगर मेडल नहीं जीतते तो इन लोगों के ऊपर केसेस चलते, या फिर इन लोगों को माइंस में काम करने भेजा जाता है, नॉर्थ कोरिया और चाइना में। इंडिया में क्या है? 2-3 लोग मेडल जीतते और बाकी जो हारे हैं उनको पीएम खुद बुलाते हैं, उनके साथ रोते हैं, उनके साथ बात करते हैं। और ये तानाशाह है। कमाल है। तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हर बंदे का अपना नॉलेज रहता है। ठीक है, और वो जर्मनी में तो वहाँ का नॉलेज है, और ऑलरेडी वो हिटलर के देश से ही है जो है। और अगर वो जर्मनी में रहता है, ठीक है, जो भी रीज़न होगा, हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में उसको घर जमाई बोलते हैं, घर जमाई जनरली, कि जो अपना घर छोड़ के दूसरे अपने वाइफ के घर में रहता है, घर जमाई बोलते जनरली उसको। उसके बाद उस बंदे को, हाँ अभी नया बच्चा है उसका, रिसेंटली DOB हुआ है, तो उस बंदे को इंदिरा गांधी का भी नहीं पता,
1975 नहीं पता, 1971 नहीं पता, 1972 नहीं पता, उस बंदे को इंदिरा गांधी के जो काम है वो नहीं पता। इनके कार्यकाल में देश का अपोजिशन जेल के अंदर था, स्टेडियम के स्टेडियम जेल बने हुए थे, बाहर में आर्मी थी पूरी। आज क्या है, अपोजिशन राहुल गांधी मस्त भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, असत्य यात्रा, अहिंसा, क्या जो भी यात्रा उनकी चालू, जो भी यात्रा चालू है आराम से क्यों घूम रहे। तानाशाह होता तो घूम नहीं पाया रहता। इनसे पूछिए परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान 25% 1947, 1% 2014, खत्म। 25% ही 1947 के वक्त डिवाइडेशन के वक्त, 1% हुई 2014 में, अभी तो 0.something% है, 0.3%। तानाशाह होता, इंडिया में क्या है, इंडिया में ग्रोथ उल्टा है, इंडिया में ग्रोथ ऐसा है, इंडिया में उल्टा है। तानाशाह होता तो 9 साल बहुत हो गए। तानाशाह अगर होता तो ये ऐसे ही होता ना, इंडिया में ऐसे होता, लेकिन इंडिया में ऐसा हो रहा है हिंदू लोगों के साथ, इंडिया में वैसे हो रहा है हिंदू लोगों के साथ। 81% थे 1947 के वक्त, 81-82% थे, अभी 79% बाकी है। मतलब सुनो, 1947 में 81% के आसपास थे, उसके ऊपर ही थे प्लस। अभी 2024 में समझ लो 79% है, 2% कम हो गए हिंदू। मेजोरिटी कम हो रही, देखो इंडिया में मेजोरिटी कम हो रही है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी साफ हो रही है। क्या, क्यों, ऐसा क्यों? डिक्टेटर है इसलिए, ठीक है। अभी आप अपना सोचो जनरली। यहाँ पे मैंने काशी, मथुरा, अयोध्या, तीनों के इमेजेस जनरली यहाँ पे दिए, पुराने इमेजेस है। अगर डिक्टेटर होता तो अभी तक तीनों जगह मंदिर बने रहते। अयोध्या का तो बन गया, लेकिन किस तरह से बना? कोर्ट जब तक डिसीजन देता नहीं तब तक सालों से लोगों ने वेट किया मंदिर बांधने के लिए। और फॉर एग्जांपल अभी 2014 से हम बात करते हैं, डिक्टेटर होता तो 15 में बना देता मंदिर, नहीं। तानाशाह अगर होता तो 2015 में मंदिर रेडी था, टाइम नहीं लगता मंदिर बांधने को। 2024 लगे उनको टाइम, क्यों? तानाशाह है क्या? ये सब आप समझ लो, ये आप समझो, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं हर बार। अगर तानाशाह होता तो 2015 में मंदिर रेडी होता, तानाशाह होता तो वेट नहीं किया रहता, और ये भी होता, काशी भी होती और मथुरा भी होती, तानाशाह होता तो 2015 में। लेकिन अभी भी कोर्ट कई राह दे रहे, और क्यों, किस कारण, किस रीजन के लिए? कि जहाँ पे भगवान श्री राम, काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि उनका बर्थ प्लेस है, सभी को पता है, फिर भी हम कोर्ट में जा रहे हैं। ये संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसको क्या पता? कल्चर भी नहीं पता, आर्ट भी नहीं पता, ना ज्योग्राफी पता, ना हिस्ट्री पता, ना कुछ पता। कुछ हुआ भड़बड़ा बच्चा है, नया बच्चा है वो, इसलिए उसको ये सब चीज़ें नहीं पता। उसका बॉर्न इसके बाद हुआ है ना, तो हो सकता है वहाँ का कुछ अलग मैटर होगा जनरली, और फंडिंग तो होती है जनरली। तो अगर डिक्टेटर होता तो ये आज ऐसे नहीं होता, ठीक है। और डिक्टेटर अगर होता तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स कॉन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बाय नेशंस। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एग्जांपल इंडिया का भारत रत्न है, उस तरह से किन्होंने दिए इनको? जनरली हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं आपको अपना नाम दिखा, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, यूएई, रशिया, मालदीव्स, बहरीन, यूएस, भूटान, और अभी रिसेंटली 2-3 और जनरली इसमें ऐड हो चुके हैं। मुस्लिम कंट्रीज है, और कौन सी मुस्लिम? जहाँ पे मक्का मदीना है, ओरिजिनल मुस्लिम कंट्री,
जहाँ से पूरा वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, उन लोगों ने इस बंदे को, यार फोटोज देख सकते हैं, इस बंदे को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। क्यों? डिक्टेटर इसलिए। नॉर्थ कोरिया के या फिर ये जो चीन के जो भी है, उनको किसने दिया है? नॉर्थ कोरिया किम जोंग किसने दिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? दिया किसी ने? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो बंदा आपको कुछ बता रहा है, प्रूफ सभी के पास रहते हैं, लेकिन भड़काना है या एक रखना है वो इम्पोर्टेंट। वो अपने देश का ही नहीं हुआ तो अपना क्या होने वाला है वो बंदा? और ऐसे देश में बहुत से लोग हैं ना, देश में ऐसा वो अकेला नहीं है। किन लोगों की मजबूरी है यहाँ पे रहना है इसलिए, अदरवाइज बहुत लोगों की इच्छा है कि चलो बाबा निकलना है यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरली ये राम मंदिर का फोटो है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एक मेवा जो हमारे पीएम है उनको मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री से स्टार्टिंग हुई, जैसे अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, यूएई, ये मेन कंट्रीज है। यूएई मीन्स 7 अरे वो जो अबू धाबी का सभी उसमें आते हैं, गल्फ कंट्री है, रशिया है जनरली उसमें। मीन्स इन कंट्री ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। और वो बंदा बोलता है कि इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। वो बंदा बोल रहा है कि इंडिया तानाशाह की तरफ जा रही है। आपको सोचना है कि ये वीडियो के बारे में आपके जो कमेंट्स है वो आपको बताना सबसे पहले है। उसके बाद ठीक है, सभी को अपने व्यूज़ वो रख सकते हैं जनरली, से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भी कुछ समझ चाहिए कि इंडिया के पीएम के बारे में कोई बंदा बाहर में बैठ के वीडियो कर रहा है और हम उसको क्या कर रहे हैं, चलो वाह क्या अच्छा वीडियो बना है। ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कि अभी आपको मैं पूछता हूँ कि ये सब चीज़ें होने के बाद इंडिया सच में तानाशाह की तरफ जा रहा है क्या, सच में? तो आपको बताना है जनरली दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।